नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सड़क हादसे में मोतीपुर थाने में तैनात सैफ जवान की दर्दनाक मौत, 3 जवान घायल। पुलिस के आला अधिकारियों ने दिया शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर। मोबाइल लुटेरा गिरोह के 3 शातिरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लुटी हुई मोबाइल के साथ कई पुड़िया स्मैक भी बरामद। और सावन के महीने में गरीबनाथ मंदिर में नहीं होगा जलार्पण, मंदिर के मुख्य पुजारी विनय पाठक ने की घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में सैफ जवान राजकिशोर सिंह की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। राजकिशोर सिंह जिले के मोतीपुर थाना में तैनात थे। मृतक राजकिशोर सिंह शिवहर जिले के निवासी थे। रात की ड्यूटी में वाहन जांच के दौरान दुर्घटना में मौत हो गई। एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि बीती रात मोतीपुर थाना पुलिस मोतीपुर में NH 28 पर वाहन जांच कर रही थी। एक ट्रक की जांच कर रही थी जिसमें मछली लदी हुई थी। तभी पीछे से आ रही दूध वाली एक गाड़ी ने ट्रक में ठोकर मार दी। ट्रक गड्ढे में लुढ़क गई। इसी दौरान जवान राजकिशोर सिंह ट्रक की चपेट में आ गए, जबकि एक अन्य जवान परमानंद सिंह घायल हो गए। घटना में 2 अन्य जवान भी चोटिल हैं। घायलों का इलाज SKMCH में कराया जा रहा है। मृतक जवान को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसमें एसएसपी जयंतकांत समेत सभी वरीय पदाधिकारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। एसएसपी ने कहा कि मृतक के परिजनों को नियमानुसार सभी प्रकार का लाभ दिलाया जाएगा। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया है। मुजफ्फरपुर में मोतीपुर थाना में कल रात में सैफ जवान की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई है और उसका जो और बाकी एक एक्सीडेंट हुआ, इसमें 3 लोग घायल हुए और इसमें सैफ जवान की मृत्यु हो गई है और आगे भी इसमें जिसमें जिस गाड़ी ने मारा था पकड़ा गया है कि भागी? गाड़ी पकड़ी गई है, गाड़ी सीज करी गई है और पुलिस आगे के FIR क्या लोड है कुछ गाड़ी को? जो भी चीज़ लोड है उसको तारीख में इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट और उसके बाद में एक्सग्रेसिया वगैरह इसका बनता होगा कुछ? इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो रूल के हिसाब से और सभी लोगों को क्लियर और इसमें क्लियर। अहियापुर की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका मोबाइल छीनने वाला गिरोह आखिरकार हत्थे चढ़ गया। जब पकड़ा गया तो 2 बाइक भी उसके पास से मिली। इसके अलावा छीना हुआ 3 मोबाइल और 140 पुड़िया स्मैक भी बरामद हुआ। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो बताया कि 20 से अधिक राहगीरों से मोबाइल और पर्स अहियापुर इलाके में छीन चुका है। इतना ही नहीं, स्मैक का भी धंधा अहियापुर इलाके में करता है। 3 शातिरों के इस गिरोह ने पिछले 3 माह से इलाके में उत्पात मचा रखा था। हर दूसरे तीसरे दिन एक पीड़ित थाने में मोबाइल या पर्स छीनने की FIR दर्ज कराने पहुंचता था। थानेदार सुनील रजक ने बताया कि पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी इन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन ये इतने शातिर थे कि छुपकर घटना को अंजाम देते थे, फिर सुरक्षित ठिकाने पर भाग जाते थे। थानेदार ने बताया कि तीनों को SKMCH के समीप से पकड़ा गया है। वाहन जांच के दौरान ये लोग बाइक से जा रहे थे। इन्होंने हेलमेट भी पहन रखा था, यह सोचकर कि पुलिस नहीं रोकेगी, लेकिन पेट्रोलिंग पार्टी ने रोका तो भागने लगे। जवानों ने खदेड़ कर दबोचा। तलाशी लेने पर सच्चाई सामने आ गई। पकड़े गए आरोपितों की पहचान गायघाट के केशव कुमार, अहियापुर बड़ा जगन्नाथ के मोना और राहुल के रूप में हुई है। थानेदार ने बताया कि पूछताछ कर इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। सूचना मिला था कि कुछ लड़के हैं जो बाइक से झफाहा रोड में और बुल्लू डायमंड वाला बखरी वाला रोड में आने जाने वाले राहगीरों से बात करते हुए मोबाइल को छीन लेते हैं या फिर मोबाइल छीन कर भागने लगते हैं। इसी में सूचना पर हम लोग गए थे
तो इस सबको पकड़ा गया। पकड़े जाने पर हम लोग पूछताछ किए तो इन लोग बताए कि हम लोग पूर्व में भी मोबाइल छीने हैं। इन लोग के तलाशी लिया गया तो इन लोग के पास से असामयिक है। इन लोग को कहना है कि हम लोग असामयिक पीते हैं, पीने के बाद हम लोग को शाम में निकलते हैं ग्रुप के साथ और आने जाने वाला राहगीरों को मोबाइल को छीन कर भाग जाते हैं और उसको ले जाकर कहीं बेच देते हैं। फिर वो रहने वाले कहाँ पे हैं? एक रहने वाले इन लोग दो है बड़ा जगन्नाथ के, एक फतेहपुर का है, पंचायत बड़ा जगन्नाथ के सब रहने वाले हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इन लोग का कुछ? क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इन लोग मोबाइल छीनने का शुरुआतदौरी कर रहा था कि पकड़ा गया। मुजफ्फरपुर जिले में पानी का कहर बरपाने के बाद प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने लगा है। बूढ़ी गंडक नदी को छोड़कर सभी नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद लोग अपने उजरे गांव घर की ओर लौटने लगे हैं। कई गांवों के बाढ़ पीड़ित हालांकि अभी भी राहत शिविरों में सामुदायिक रसोई के सहारे दिन गुजारने को विवश है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से पानी निकल जाने के बाद अब लोगों को बीमारियों का डर सताने लगा है। चिकित्सकों का मानना है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों की आशंका बनी रहती है। कहने को तो स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग बीमारियों के प्रकोप से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं, पर ऐसा धरातल पर नहीं दिख रहा है। राज्य के कई क्षेत्रों से बाढ़ का पानी निकल गया है, जबकि कई क्षेत्रों से पानी का धीरे धीरे निकलना जारी है। कई क्षेत्रों में सड़क ही शौचालय बन चुके हैं, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ प्रभावित कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों को अभी भी दूषित पानी व कीचड़ से होकर घर तक जाना पड़ता है। जल जमाव और बाढ़ से प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं को और दुरुस्त करने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। में हिलना पड़ रहा है। पानी में देखिए कितना हिलना पड़ता है। ओह, कौन गांव है? मिल्की है। मिल्की है, पूरा डूबा हुआ है। हाँ पूरा डूबा हुआ है, जाके देखिए पूरा यहाँ से। अंदर पूरा डूबा हुआ है। हाँ कैसे सामान लेने जा रही है? हाँ सामान लेने जा रहे हैं। ओह, कुछ सरकार से व्यवस्था कुछ मिला? कुछ नहीं मिला है। बुखार है, अब जा रही बहुत दिन से बुखार है। ओह, डॉक्टर से दिखाने गई थी? हाँ डॉक्टर से प्राइवेट में। कहाँ गई थी दिखाने? बानपरी चनर देव डॉक्टर। ओह, सरकारी डॉक्टर या प्राइवेट? सर प्राइवेट है। ओह, कितना परेशानी होता है मतलब नाव से जाने में? तो आई कई दिन से जा कर तो अखनी नाव मांगे तो ले गए हुए तो ललथी ने तो हुए अखनी ले गए तो ताले लड़किया से बीचे में गाँव में जाए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जल्द ही बिहार आने वाले हैं। दरअसल सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े फैन मुजफ्फरपुर के सुधीर कुमार गौतम शहर में बहुत जल्द उनका एक मंदिर बनवाने वाले हैं। इस मंदिर का उद्घाटन करने को लेकर सुधीर अपने भगवान सचिन तेंदुलकर को मुजफ्फरपुर जल्द ही बुलाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बड़े प्रशंसक और सचिन तेंदुलकर के फैन सुधीर कुमार गौतम ने मुजफ्फरपुर में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनवाने की घोषणा की है। इस मंदिर निर्माण को लेकर अब सुधीर इसकी रूपरेखा को तैयार करने में जुट गए हैं। सुधीर गौतम ने बताया कि जब अमिताभ बच्चन और रजनीकांत के मंदिर बन सकते हैं तो सचिन तेंदुलकर के मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो सकता है। उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर में सदी के सबसे बड़े क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर की मार्बल की प्रतिमा से युक्त एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया है, जो जल्द ही शुरू होगा। इसको लेकर उनकी कई लोगों से सकारात्मक बातचीत भी हो रही है। वहीं सुधीर ने इस मंदिर के उद्घाटन के लिए भी अपने भगवान सचिन सर को बिहार बुलाने की मंशा जाहिर की है। सुधीर की हार्दिक इच्छा है कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर बिहार की सरजमी पर कदम रखे, जिसका बिहार के क्रिकेट प्रेमी वर्षों से उस पल का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर निर्माण के लिए सुधीर पैसे के इंतजाम में लग गए हैं और जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा वैसे ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवा देंगे। फिलहाल कोरोना संक्रमण की वजह से सुधीर इन दिनों क्रिकेट के मैच में टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाने के लिए देश से बाहर नहीं जा रहे हैं। ऐसे में इन दिनों वे अपने परिवार और मित्रों के साथ मुजफ्फरपुर में समय बिता रहे हैं। दामोदरपुर मोहल्ले में सचिन तेंदुलकर के आने और उनका मंदिर बनाए जाने को लेकर मोहल्ले के लोगों में भी खासा उत्साह है। सुधीर गौतम के बचपन के मित्र बबलू शर्मा ने बताया कि अगर मंदिर का उद्घाटन या शिलान्यास सचिन तेंदुलकर करते हैं तो मुजफ्फरपुर के लोगों का सचिन तेंदुलकर को साक्षात देखने का सपना पूरा हो जाएगा। हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर बनने की चर्चा है। सुधीर बाबू मंदिर बनवाएंगे यहाँ पे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी का, और यहाँ के बच्चों में बहुत सारा उत्साह रहेगा कि क्रिकेट के लिए, और उससे कुछ प्रेरणा मिलेगी बच्चों को।
नहीं, मैंने ये तय कर लिया कि बरसों से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी के साथ है। आज उन्हीं की बदौलत मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो भी इंडिया से बाहर टूर होती है, उन्हीं की बदौलत हम टीम इंडिया को चीयर कर पाते हैं। और भारत रत्न इंसान गॉड ऑफ क्रिकेट भी है, तो क्यों ना हम सोचें कि सचिन सर के नाम से एक मंदिर बनाऊं। काहे कि और भी फिल्म अभिनेता महानायक अमिताभ बच्चन जी का मंदिर है, ये साउथ में देखते हैं वो रजनीकांत जी का मंदिर है, तो सचिन सर का भी मैं मंदिर बनाने के लिए योजना बनाई। कहाँ पे मंदिर बनाने का प्रोग्राम है? अभी तो जगह तो निर्धारित नहीं है, लेकिन जहाँ हम जन्म लिए दामोदरपुर, तो हम दामोदरपुर में ही किसी जगह मंदिर बनाएंगे और भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। कब तक इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है? शुरुआत की तो कुछ पता नहीं, लेकिन 4 साल के अंदर ये मंदिर बनेगी। कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द हो, लेकिन 4 साल के हमने समय लिए हैं कि 4 साल के अंदर एक भव्य मंदिर सचिन तेंदुलकर का भी होना चाहिए। ये बात आपके दिमाग में कैसे आई? बरसों से उनकी बदौलत हम टीम इंडिया को चेयर कर पाते हैं, और ये धारणा मुझे सीख मिली साउथ में जब जाते तो रजनीकांत जी की मंदिर, फिर मध्य भारत में जाते हैं नागपुर में तो वहाँ अमिताभ बच्चन जी की मंदिर, तो सचिन सर की भी मंदिर हमने सुनी पिछले वर्ष कि वहाँ भी किसी ने बनाई। सहरसा कौन सी जगह, मतलब बिहार में भी एक मंदिर है, लेकिन वो किसी के घर के अंदर और कैंपस के अंतर्गत। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सचिन तेंदुलकर की मंदिर बने और सार्वजनिक रूप से बने और सब आकर देखें और दर्शन करें। जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं आकर देखें। भव्य मंदिर बनेगा जी। इसके लिए क्या डोनेशन वगैरह, चंदा वगैरह की बात करेंगे या सीधा जो है? नहीं, ये तो सेल्फ डिपेंड करेंगे, चंदा की तो अभी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक मैं कोशिश करता हूँ कि सेल्फी करेंगे, अगर कुछ मुश्किलें आई तो हो सकती है संभव। क्या इस मंदिर बनाने की योजना पर उनसे भी कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी तक तो बात नहीं हुई है, लेकिन शीघ्र होगी। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या या हत्या मामले को 1 साल से ज्यादा होने के बावजूद फिल्म अभिनेता सलमान खान सहित कई फिल्मी हस्तियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को सुशांत सिंह राजपूत हत्या या आत्महत्या मामला पटना हाईकोर्ट पहुंच गया। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि सीजेएम कोर्ट में और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के न्यायालय में सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियावाला, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर और दिनेश विजयन के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया था, जिसे दोनों कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस संजय करोल के न्यायालय में अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने निचली अदालत के खिलाफ अपील दायर की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पटना हाई कोर्ट निचली अदालतों के आदेश को लागू करती है या कोई नया आदेश देती है। फिलहाल आदेश जो भी आए, पर इस नए मामले से चीफ सेक्रेटरी बिहार और सीबीआई के डायरेक्टर के साथ साथ बाकी 8 फिल्मी हस्तियों की परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि नए तथ्यों के साथ उन्होंने पटना हाई कोर्ट में 10 लोगों को आरोपित बताते हुए अपील दायर की है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में हमने सलमान खान, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला के साथ साथ संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर और दिनेश विजयन के खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल किए थे आईपीसी की धारा 306, 120 और कई धाराओं में, जिसको माननीय सीजेएम के द्वारा खारिज किया गया था। उसके बाद हमने माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में उनके ऑर्डर को चैलेंज करते हुए रिवीजन बाद दाखिल किया था, जिसको माननीय एडीजे फर्स्ट साहब ने दोनों पक्षों की ओर से नोटिस करने के बाद सुनवाई के बाद 24/6 को खारिज कर दिए थे। उसी दोनों आदेश के खिलाफ हम माननीय उच्च न्यायालय में एक क्रिमिनल मिसलेनियस रिट क्वेश्चन का दाखिल किया है, जिसमें इन सभी को पार्टी बनाने के साथ साथ बिहार सरकार और सीबीआई को भी मैंने पार्टी बनाया है और माननीय न्यायालय को बताया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिया चक्रवर्ती के मामले में जो आदेश दिया गया था, जिसके पारा 41 में स्पष्ट कहा गया था कि
क्षेत्राधिकार की बात इस मामले में नहीं बनता है, इसलिए कि देश के आम जनता चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत में न्याय हो और न्याय के लिए आस से जनता बैठी हुई है, इसलिए क्षेत्राधिकार की बात इसमें नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो नया केस इससे संबंधित सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित अगर कहीं दायर है तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अवहेलना करते हुए न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित की गई है उसका भी मैंने जिक्र माननीय उच्च न्यायालय में किया है और मैंने मांग किया है कि दोनों आदेश को रद्द कर और डायरेक्शन दिया जाए कि इसकी जांच सीबीआई करे। उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में इस बार श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे बाबा पर जलाभिषेक, क्योंकि श्रावणी मेला पर कोरोना का ग्रहण लग गया। आपको बता दें कि बीते वर्षों में 1-2 महीने पहले से ही श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और बाबा के मंदिर के सदस्यों द्वारा शुरू कर दी जाती थी। श्रावणी मेला में बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक करने को लेकर प्रत्येक सोमवारी को लाखों कांवड़िया जलाभिषेक करते थे, लेकिन इस बार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पूजा नहीं हो सकेगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि इस बार सावन 25 जुलाई से शुरू हो रहा है और 26 जुलाई को पहला सोमवारी होगा। कोविड के खतरे को देखते हुए सरकार ने 5 अगस्त तक सभी मंदिरों को बंद करने का आदेश जारी किया है। ऐसे में 6 अगस्त तक 2 सोमवारी गुजर जाएगा, तो इस बार नहीं लगता है श्रावणी मेला लगेगा। इस बार सावन 25 जुलाई शुरू हो रहा है, 26 जुलाई को पहला सोमवारी होगा। सरकार के निर्देशानुसार कहिए कोविड का समय है और तीसरी लहर आने वाली, इसलिए सरकार ने 6 अगस्त तक बंद किया है। 6 अगस्त के पहले 2 सोमवारी बीत जाता है, उसका 2 सोमवारी होता है, 9 अगस्त के तीसरा और उसके बाद चौथा। क्योंकि इस बीच में सावन की तैयारी 2 महीना पहले 3 महीना पहले से होती है और 6 तारीख तक लॉकडाउन ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार श्रावण की मेला होगी। जबकि विशेष संयोग है, आज आप देख रहे होंगे आज बाबा धाम में भी सावन की तरफ भीड़ है, वहाँ विशेष संयोग है। और इस साल सावन में विशेष संयोग पड़ रहा है, विशेष पूजा का तिथि पड़ रहा है, रुद्राभिषेक का है, लखावरी का है, जलाभिषेक का है, कांवर यात्रा का है। लेकिन कुछ नहीं होने वाला, घर में नहीं करेंगे। बाबा के घर माने दर्शन करना हो तो बाहर से ही दर्शन करके चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, सरकार की गाइडलाइन ताकि मेला हो सके। मुझे नहीं लगता मेला होगा इस बार। मैं भक्तों से आग्रह करूंगा कि बाबा को अपने हृदय में धारण करते हुए घर में ही पूजा पाठ करें, कोरोना काल के नियम का पालन करें, मास्क और सामाजिक दूरी बना के रखें, ताकि तीसरी लहर के बाद कोरोना खत्म ही हो जाए। ऐसी महादेव से हम लोग कामना करें और हम लोग करते हैं। मंदिर बंद होने के बाद भी काफ़ी भक्तों का भीड़ देखने को मिल रहा है मंदिर के। देखिए बात यह है कि सरकार मंदिरों को बंद कर दी। लॉकडाउन तो शहर में लगा नहीं है, ना गाड़ी बंद है, ना घोड़ा बंद है, ना दुकानें बंद है, तो लोग आएंगे जाएंगे। आज किसी की श्रद्धा को आप क्रश कर सकते हैं, मंदिर के अंदर में नहीं जाने दीजिएगा, लेकिन मंदिर के बाहर तो आएंगे तो उनको आप भगा नहीं ना सकते हैं। SKMCH में चल रहे होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र ने बिहार में होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की सुविधा शुक्रवार से शुरू कर दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन कैंसर पीड़ित मरीजों की देखभाल करना है जो अंतिम चरण में है, जिसके कारण उनको होने वाली समस्याओं जैसे कैंसर के दर्द का निदान करना है एवं ऐसे मरीजों का घर पर ही देखभाल करना है। होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सुविधा देने वाला बिहार राज्य का यह पहला कार्यक्रम है। तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर मिहिर कुमार सिंह ने झंडा दिखाकर होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की गाड़ी को रवाना किया। यह कार्यक्रम फिलहाल मुजफ्फरपुर जिले में चलाया जाएगा। AIIMS पटना के डीन डॉक्टर उमेश पदानी ने बताया कि बिहार में पैलिएटिव केयर की बहुत आवश्यकता है, विशेष रूप से घर पर जाकर मरीजों की देखभाल बिहार में उपलब्ध नहीं है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में होम केयर का उद्घाटन किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह समय की मांग है कि ऐसे कार्यक्रम सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही नहीं पूरे बिहार में चले। इस कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नोडल सेंटर AIIMS पटना में होगा। साथ ही यह भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को बिहार के अन्य जिलों में भी यह सेवा शुरू करने के लिए हम ट्रेनिंग देंगे। है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर?
बिहार में जैसा लोगों ने बताया 1.5 लाख कैंसर के मरीज डायग्नोज्ड आते हैं, अनडायग्नोज्ड भी बहुत मरीज हैं। और कैंसर एक डिफ़िकल्ट बीमारी है जिसके तहत में बहुत सारे मतलब अधिकांश मरीज अर्ली डायग्नोसिस के बाद सर्वाइव कर जाते हैं, बाद में सर्वाइवल नहीं होती है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है, बिहार में अभी भी कैंसर का काफ़ी प्रकोप है जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और अधिकांश मरीज यहाँ से जैसे दिल्ली में जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, अन्य जगहों पे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इशू ये है कि जो भाभा इंस्टीट्यूट के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश कर रही है पूरा का पूरा कैंसर सेंटर, वो ओवरऑल सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें इस पूरे पूरा नॉर्थ बिहार में बहुत ज़्यादा आपको मदद होगी। पटना में भी 2 ही 3 हॉस्पिटल्स हैं, सबसे बड़ा महावीर कैंसर है और IJMS में है और बाकी जगह पे करते हैं, लेकिन अभी इसमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और उसी के तहत में जो अंतिम बिंदु है वो है कि जो कैंसर के मरीज जिनका अंत में डॉक्टर भी जवाब दे जाते हैं लेकिन ज़िंदगी आगे रहती है, उसमें पैलिएटिव केयर यानी कि उसमें लोगों को ज़िंदगी कैसे अच्छे से जिए, वो उनके हंसी खुशी जिए, बिना दर्द के जिए और पेन के साथ में आगे ज़िंदगी सफल मनोरथ आगे बढ़े। तो उसके लिए है परिवार भी अच्छे से रहे। तो उसके लिए इन लोगों ने आज काम शुरू किया है। उदाहरण के तौर पे ये जो झंडा हमने दिखाया, तो ये लोग एक ब्रेस्ट कैंसर के एक ऐसे मरीज़ के यहाँ जा रहे हैं जिनको घर में छोड़ा गया है मदद के लिए, तो लोग जाके वहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे। बहुत पुण्य का काम है। हम लोगों के यहाँ सारे धर्मों में, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, इस चीज़ में चैरिटी पे काम किया जा रहा है और हेल्थ सेक्टर भी इसमें काम कर रहा है और हमारे घर पे काम कर रहा है। इसके लिए हम सभी लोग, इन सारे डॉक्टर्स का, इन सारे नर्सेस का, जो इतने कमिटमेंट के साथ आकर काम कर रहे हैं, इसका शुक्रगुजार है। इसमें मैं देखो मगर प्यार से, कोरोना डरता है वैक्सीन की मार से। मैं खूबसूरत हूँ, मुझे नजर न लगाना, जिंदगी भर साथ दूंगा, वैक्सीन जरूर लगवाना। शुक्रवार को महाराजी पोखर स्थित कुरैशी मैरिज हॉल में कुरैशी समाज की ओर से टीका महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें टीका लेने को लेकर इस मोहल्ले के लोगों में गजब का उत्साह दिखा। 2 दिवसीय इस टीका महोत्सव कार्यक्रम में लगभग 230 महिला और पुरुषों ने कोविड का वैक्सीनेशन कराया। कार्यक्रम में उपस्थित नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह, डॉक्टर AK दास सहित कई जाने माने लोग शामिल हुए। डॉक्टर अरुण शाह और डॉक्टर AK दास ने लोगों को टीका दिलाने के लिए उत्साहित भी किया। मौके पर पूर्व पार्षद इकबाल कुरैशी, वार्ड 38 की पार्षद शबाना प्रवीण, शेरू कुरैशी, इम्तियाज कुरैशी, चांद सरदार, चांद खादिम, सरफराज कुरैशी, शमशाद कुरैशी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। तीसरी लहर से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर परिवार के 18 साल से ऊपर के जो जितने लोग हैं वो अपने आप को टीकाकरण कराकर सुरक्षित महसूस करें। सुरक्षित अगर वो हो जाते हैं तो संक्रमण बच्चों में नहीं आएगा। दूसरा है कि हर तरह से घर के लोग जो भी हैं वो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटेशन एंड मास्क वगैरह, और भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाना, ये बिल्कुल सुनिश्चित करें। क्योंकि अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों में सबसे ज़्यादा होती है, अगर वो घर पर लौटते हैं तो उनके बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। और तीसरा है कि जब तक सरकारी गाइडलाइन नहीं होती तब तक स्कूल बच्चों को घर से बाहर कोई भी एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेने दें। चौथी बात यह है कि बहुत तेज़ी से टीकाकरण बच्चों में, इसका रिसर्च ट्रायल चल रहा है और 5 जगह चल रहा है ट्रायल, और हो सकता है कि 2 से 3 महीना के अंदर अक्टूबर-नवंबर तक बच्चों में भी टीकाकरण शुरू हो जाए। और अगर ऐसा हम करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि तीसरी लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। वैसे भी मैं गार्जियन को ये कह देना चाहूँगा कि बच्चे इसमें संक्रमित तो होते हैं लेकिन गंभीर नहीं होते इस बीमारी से। बच्चे दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं लेकिन बच्चे को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं थी। उनको माइल्ड इन्फेक्शंस होता है, सर्दी खांसी बुखार होता है और वो ठीक हो जाते हैं। यानी उनमें मृत्यु दर
नगण्य के बराबर है। इसलिए इस बात का मन में थोड़ा सा भी आदमी को ये शंका नहीं रखनी चाहिए कि मेरा बच्चा को अगर संक्रमण हुआ तो क्या होगा। वो संक्रमित हो सकता है, लेकिन वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन खुद वो ज़्यादा बीमार नहीं होगा। आज जिला जमीयतुल कुरैश के तरफ से कुरैशी मैरिज हॉल में 2 दिवसीय कोरोना वैक्सीन का शिविर लगाया गया है, जिसमें हमारे कुरैशी समाज द्वारा वार्ड 38 से लेकर शहर के जो भी लोग हैं वार्ड के जो भी लोग हैं जो वैक्सीन लेना चाहते हैं, यहाँ आके आज और कल ले सकते हैं। हम लोग का ये मंशा है कि हमारे समाज में नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी पंक्ति के लोग बिना वैक्सीन के नहीं रहे, इसलिए कि एक आदमी भी छूट जाएगा तो फिर पूरा समाज संक्रमण हो जाएगा। तो हम पूर्व वार्ड पार्षद इकबाल कुरैशी और शबाना परवीन के प्रति पूरे जनता से, पूरे समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि अपना भी ज़िंदगी बचाना है और पड़ोस का भी ज़िंदगी बचाना है, टीका लगवाना है, देश को सुरक्षा करना है, अपने परिवार को सुरक्षा करना है। एक उत्सव के तौर पर हम लोग अभी अपने ज़िंदगी के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए हम लोग टीका लगावे। हम लोग व्यवस्था देने को तैयार हैं। हर दिन जैसे जैसे हम लोगों को जिला प्रशासन से वैक्सीन मिलेगा, कुरैशी विवाह भवन में हम लोग उस दिन सुचारू रूप से कोरोना वैक्सीन का टीका दिलवाने के लिए आज हम लोग शहर के शिशु रोग जो विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण साहब को बुलाए हैं कि लोगों के बीच में जो भ्रम पैदा हुआ है उनको वो समझावेंगे। श्री हॉस्पिटल के प्रोपाइटर डॉक्टर ए.के. दास जी भी अभी आ रहे हैं, वो लोग भी जनता को समझावेंगे, पब्लिक को समझावेंगे कि कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है, इससे किसी तरह को नुकसान नहीं है, बल्कि कोरोना से बचाव का है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा बड़ा विश्वकर्मा मोहल्ला निवासी रोहित ठाकुर अगस्त महीने से शुरू होने वाले एक कार्यक्रम में अपनी गायकी की प्रतिभा सभी को दिखाएंगे। इंडियाज टैलेंट फाइट सीजन 2 के ऑडिशन राउंड में जो देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित की गई थी, उसमें रोहित ने टॉप 100 में अपना स्थान बना लिया है। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले रोहित ने संगीत का मार्गदर्शन संजय भारती से लिया है। रोहित ने बताया कि जब वह 4 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। मां सुनीता ठाकुर आंगनबाड़ी सेविका हैं। मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले रोहित बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करते थे। उन्होंने डी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार के साथ अपने संगीत के सफर को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि उनकी इस सफलता से परिवार में बहुत दिनों के बाद सब लोग खुश हैं और वे चाहते हैं कि इंडियाज गॉट टैलेंट प्रतियोगिता का सीजन 2 जीतकर वह आगे अपना सफर संगीत के क्षेत्र में बनाए। मेरी जिंदगी इश्क लगन में लागी रे की और पिया रे पिया में बैरागी रे। कौन कह सकता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, तबीयत तो पत्थर से उछालो यारो। तो मुजफ्फरपुर के उभरते हुए सितारे हैं रोहित, इन्होंने पत्थर उछाल दिया है। कितनी खुशी मिल रही है कि सर बहुत सिलेक्शन हुआ है। बहुत लोगों से क्या अपील करेंगे? बस सर आप लोगों से यही अपील है कि मैं रोहित ठाकुर फ्रॉम मुजफ्फरपुर से, अभी हमारा वोटिंग लाइन खुला हुआ है जिसका कॉन्टेक्ट नंबर है 7249999001। इस पर आपको एक टेक्स्ट मैसेज सेंड करना होगा रोहित ठाकुर फ्रॉम मुजफ्फरपुर लिखकर, ताकि हमारे शहर का नाम और आपके सपोर्ट से मेरा भी विनर बनने का चांस थोड़ा ज़्यादा बने। बस यही आपसे अपील है। NTV पे आने वाले कार्यक्रम में इनका सिलेक्शन हुआ है और उत्तराखंड देवभूमि में ऑडिशन राउंड हुआ था जिसमें टॉप 100 में रोहित आ चुके हैं। अब आप लोगों के मैसेज से ये आगे एलिमिनेशन राउंड में टिके हुए रहेंगे। ब्रह्मपुरा के एक छोटे से मोहल्ले से वहाँ तक जाने का सफ़र कैसा रहा? हमारे शहर का स्टार्ट बोला जाए सही में तो लॉकडाउन से स्टार्ट हुआ था। काहे के लिए लॉकडाउन में कुछ काम था ही नहीं, गाने का शौक़ बहुत था और हमारे लाइफ में एक अजीज आदमी आए थे जिनका नाम संजय भारती है। उनके प्रोत्साहन से ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं और ये ड्रीम अचीव कर पाए हैं। वो हैं तभी हम हैं। काफ़ी कोचिंग संचालक से पूरा हाँ चेंज करना के लिए लगा कि अब मतलब मेनली था कि अब लॉकडाउन था, कुछ करना था नहीं, प्राइवेट
टीचर होने के नाते आप समझ सकते हैं कि सारा चीज़ बंद, तो अपने आप को कहाँ पे किया जाए। तो उन्होंने मेरे अंदर की प्रतिभा को बताए, हमको उससे पहचान कर। संगीत के गुरु बोल रहे नहीं, गुरु तो मेरे संजू सर हैं, और मतलब वो मोटिवेशन पावर उन्हीं से मिलता है हमको। काफ़ी कहीं भी गलती कॉपरेट हुआ, सपोर्ट करना हुआ, कहीं से पीछे नहीं हटते हैं। घर वालों का कितना सपोर्ट है? घर वाले को तो पूरा सपोर्ट है एकदम। माँ, अब तो सब लोग खुश होंगे। बहुत 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 खुश होंगे। और ये तो फैमिली बताएंगे, आप पूछिएगा। तो आगे करियर इसी में आप बनाना? हाँ, अब तो मतलब पढ़ाई को फिलहाल अभी रोक दिए हुए हैं और जी जान से यहाँ पे लगे हुए हैं, और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद से कहीं कुछ हो जाए। रोहित के परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि रोहित की सफलता से कितना खुश आप लोग को महसूस? बहुत खुश हैं। उनकी माँ भी है साथ में, संघर्ष बड़ा जीवन रहा, आज रोहित की सफलता से कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुश है। हर माँ बाप को सपना रहता है कि हमारे बच्चा कुछ करें। हम लोग कुछ आशीर्वाद दिए, मेहनत तो उसी का है। जैसा कि आपने सुना कि रोहित की सफलता खुद की नहीं है, पूरे परिवार की है, तो आप लोगों से देश न्यूज़ के तमाम व्यूअर से एक अपील रहेगी कि रोहित की मदद करें, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। शुक्रवार 16 जुलाई 2021 को महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के अधिकृत डीलर शशांक ऑटो ने कंपनी की नई गाड़ी बोलेरो नियो का भव्य लॉन्चिंग किया। इस अवसर पर एसबीआई के एजीएम प्रवीण कुमार, महिंद्रा एंड महिंद्रा के एरिया सेल्स मैनेजर आशीष रंजन, एक स्मार्ट एरिया मैनेजर अमित सिंह, शशांक ऑटो के निदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप शर्मा, शक्ति स्वरूप शर्मा, जनरल मैनेजर राहुल मिश्रा और कर्मचारियों के साथ काफ़ी संख्या में ग्राहक मौजूद थे। जनरल मैनेजर राहुल मिश्रा ने बताया कि नियो की शुरुआती कीमत 8,48,000 है। ये 3 वेरिएंट N4, N8, N10 में उपलब्ध है। बोलेरो नियो क्लासिक बोलेरो की रूपरेखा के साथ आधुनिक बेजोड़ प्रेजेंस डिज़ाइन, प्रीमियम इटालियन डिज़ाइन, इंटीरियर और कई सुख सुविधा और कनेक्टेड फीचर में उपलब्ध हैं। MHAWK 100 इंजन, 100 BHP और 260 Nm के साथ सॉलिड परफॉर्मेंस देगा। उन्होंने बताया कि इस गाड़ी की मेंटेनेंस की कम लागत है। इसमें मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी मिलती है। अधिक जानकारी और टेस्ट ड्राइव के लिए डीलरशिप विजिट किया जा सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज शशांक ऑटोमोबाइल जो हमारे ऑथोराइज डीलर हैं मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे बोलेरो नियो एक नए मॉडल का लॉन्चिंग हुआ है। कंपनी ने ऑलरेडी आप जानते हैं कि बोलेरो हमारा 20 साल पुराना प्रोडक्ट है, तो इस बोलेरो के लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए उसी सीरीज़ में महिंद्रा ने ये बोलेरो नियो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट जो है आपको इसके जो बेस है, इसका प्लेटफॉर्म जो है वो आपको थार और स्कॉर्पियो की 3rd जनरेशन प्लेटफॉर्म पे बना हुआ ये गाड़ी है। और इसमें आपको वो सारे सेफ्टी फीचर मिलते हैं, जैसे कि ड्यूअल एयर बैग अवेलेबल है, ABS अवेलेबल है, EBD है, CVC कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल सिस्टम है, चाइल्ड सेफ्टी में आइसोफिक्स है, स्टैटिक हेडलैम्प है, एलॉय व्हील और टच स्क्रीन और लेटेस्ट क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स इस पे अवेलेबल है। ये गाड़ी जो है आपको एमहॉक इंजन के साथ है, 100 PS पावर है और 260 Nm टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है। और इस गाड़ी को अभी कंपनी ने बहुत ही एट्रैक्टिव प्राइस में लॉन्च किया है, जो कि 9.99 लाख प्राइस है, जो टॉप मॉडल है इस पर अवेलेबल है। और अभी इस पे एक्सचेंज स्कीम ने बहुत अच्छा दिया हुआ है कि मैक्सिमम 20,000 तक का एक्सचेंज स्कीम में अवेलेबल है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो गाड़ी परचेज का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस गाड़ी को आके एक बार देखें और टेस्ट ड्राइव लें। मैं शशांक ऑटो से राहुल मिश्रा आप सभी मुजफ्फरपुर वासियों को का अभिनंदन करता हूं। आज दिनांक 16 जुलाई को हमारे महिंद्रा के परिसर में एक और नई गाड़ी का लॉन्चिंग किया गया, जिसमें स्टेट बैंक के एजीएम, हमारे कंपनी के एरिया मैनेजर आशीष सर
और समस्त हमारे कर्मचारीगण एंड हमारे बोलेरो के पुराने कस्टमर और नए जो बोलेरो और स्कॉर्पियो के बीच में जो अपने आप को रखना चाहते हैं या उस हिसाब की गाड़ी में फैसिलिटी चाहते हैं, वो सारे कस्टमरों को हम लोगों ने अपने परिसर में बुलाया और महिंद्रा नियो का बड़े धूमधाम से हम लोगों ने लॉन्चिंग किया। इस अवसर पे ग्राहकों का जो कहना था या ग्राहकों ने गाड़ी देखने के बाद हम लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो भी बहुत ही मतलब हम लोग के लिए फ्रूटफुल है आगे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। इसमें जो ये गाड़ी महिंद्रा नियो हम लोग के समक्ष आया है, ये महिंद्रा के बोलेरो और स्कॉर्पियो के बीच के रेंज के कस्टमर की गाड़ियाँ हैं, जिसमें उन्हें एसयूवी जैसा एक आरामदेह कार जैसा सुविधा और सारी फैसिलिटी एक साथ कंपनी ने प्रोवाइड किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसमें एक्सचेंज का बहुत बड़ा एक ऐसा टूल्स लेके आए हैं, जो पुराने ग्राहक हैं हमारे, वो इसको अपनी गाड़ी एक्सचेंज करके नई गाड़ी का लुत्फ ले सकते हैं। आप सभी ग्राहक वासियों से, मुजफ्फरपुर वासियों से अनुरोध है कि आप एक बार हमारे परिसर में आए। ये गाड़ी हमारे पास आ चुकी है और आप आके टेस्ट ड्राइव का आनंद लें और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। प्राइस भी इसका बहुत ही रोचक और ऐसा डाला गया है कि जो हमारे सभी रेंज के ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा है। 8,48,000 से लेके 9,99,000 का इसमें हमारा टॉप मॉडल अवेलेबल है, जो आपके हमारे अन्य कार सेगमेंट्स में अगर हम बात करें तो कार सेगमेंट में जितनी फैसिलिटियां हैं उससे थोड़ा भी कम इस गाड़ी में अवेलेबल नहीं है। ग्राहकों ने टेस्ट ड्राइव लेने के बाद अपना अनुभव शेयर किया। इससे यही उम्मीद है कि हम लोग इस महीने, आने वाले महीने में और धीरे धीरे इस गाड़ी को हम लोग मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं। शुक्रवार को छोटी कल्याणी शाहू रोड स्थित फैशन वर्ल्ड नामक कपड़ा शोरूम के तीसरे शॉप का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर किया। फैशन वर्ल्ड के प्रोप्राइटर जमाल अहमद ने बताया कि ग्राहकों को एक ही छत के नीचे मेंस के सभी आइटम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उद्घाटन के मौके पर ग्राहकों को विशेष छूट भी दी जा रही है। जमाल ने बताया कि इस दुकान में जींस, टी शर्ट, शॉर्ट ट्राउजर, ब्लेजर समेत मेंस के सभी आइटम दी जा रही है। फैशन वर्ल्ड का तीसरा ब्रांच है, जो नगर विधायक हमारे माननीय विजेंद्र चौधरी जी के हाथों फीता काटकर ओपनिंग किया गया है, जिसमें एक ही छत के नीचे मेंस वेयर का पूरे नॉर्थ बिहार में सबसे डिफरेंट कलेक्शन मिलेगा और सस्ता मिलेगा, क्योंकि हमारा होलसेल का काम है और मैन्युफैक्चरिंग खुद का हमारा दिल्ली में है, जिसके कारण हम इसमें एक्स्ट्रा ऑफर भी देने जा रहे हैं। बाय 2 गेट 1 फ्री कुछ सिलेक्टेड आइटम में, और 5,000 पर लेने पे हम 5% एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कंपनी के डिस्काउंट देने के अलावा हम आपको दे रहे हैं। और हमारे पास आइए, हमारे स्टोर में एक छत के नीचे और मार्केट से हट के कलेक्शन और लेटेस्ट पूरे इंडिया से हमारा कलेक्शन आता है, और जो भी इंडिया में नया कलेक्शन लॉन्च करता है सबसे पहले मुजफ्फरपुर में इस फैशन वर्ल्ड में आता है। इसलिए आप हमारे पास एक बार आइए। ऑफर में हमारे पास है बाय 2 गेट 1 फ्री सिलेक्टेड कुछ आइटम में, जैसे टी शर्ट में है, कुछ जीन्स में है जो अपना खुद का बनता है, और ब्रांड में है 25% तक तो डिस्काउंट है। उसके अलावा है 5,000 परचेजिंग पे 5% हम लोग एडिशनल एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। एक छत के नीचे क्या क्या रख रहे हैं प्रोडक्ट, क्या क्या? इथनिक वेयर है, कैजुअल वेयर है, जीन्स है, डेनिम शर्ट है, फॉर्मल पैंट है, फॉर्मल शर्ट है, अंडर गारमेंट्स है, और शर्ट भी है, लोअर मतलब कि लोअर भी है, टी शर्ट भी है, और शूटिंग एंड शर्टिंग है, ब्लेजर भी है, शूट भी है। सो अपने पास आइए और आपको एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाएगा। एक छत के नीचे सब मिल जाएगा अपने, अलग जगह जाने की जरूरत नहीं। अलग जगह जाने का, मेंस वेयर का फुल वैरायटी रेंज है। नॉर्थ बिहार में पहला इतना बड़ा स्टोर है ओनली मेंस वेयर का। नाम बताइए। मेरा नाम जमाल अहमद नाम हुआ, दुकान का नाम फैशन वर्ल्ड के हम प्रोप्राइटर हुए। क्या ब्रांच है? ये तीसरा ब्रांच खुला है, ये छोटी कल्याणी में है, एक बड़ी कल्याणी पे है, एक साहू रोड में है।